उम्मेद सिंह करीरी मेरा नाम है। मैं करनी सेना में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दायित्व का निर्वहन करता हूँ। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दा है इसका? मुद्दा बहुत विवादों में अभी चल रहा है। आप सबको भी जानकारी है, ज्ञान है कि मिहिर भोज जी जो सम्राट रहे हैं 885 ईस्वी में 86 ईस्वी में जिनका देवलोक हो गया था, उनके 1137 साल बाद में उनको जातीय बंधन में बांधने का जो दुष्प्रयास चल रहा है, उस दुष्प्रयास को नकारने के लिए और राजनेताओं को ये संदेश करनी सेना के माध्यम से देने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कि इस देश को जातीय बेमनस्यता में ना बांटे। जो सम्राट 1100 साल तक सम्राट ही रहे हैं, उनके आगे गुज्जर या और कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। जो इस देश के राजनेता जो शपथ लेते हैं संविधान की इस देश को अक्षुण्ण और अखंड रखने की, उस पर वो कारगर तरीके से काम करें और इस तरीके के विवादों का जन्म होने से पहले ही वो लोग पटाक्षेप करें। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव की रणनीति के तहत तो नहीं किया जा रहा है? आप कह सकते हैं राजनीतिक क्षुद्र लाभों को अर्जित करने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन संतों को, सूरमाओं को और सम्राटों को जातियों में बांटने का ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये इस देश की अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। उमेश जी, मेरा एक सवाल है जी, कि जो गुर्जर जो लगा रहे थे उनसे क्या आपत्ति आपको? आपत्ति ये है कि जिनको 1100 साल तक जिनके आगे सिर्फ सम्राट मिहिर भोज लिखा गया था, अचानक ये गुज्जर शब्द लगाने की जरूरत कहाँ आन पड़ी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है कि गुज्जर शब्द नहीं लगा हुआ था तो वो सम्राट नहीं थे क्या? 1100 साल तक सम्राट ही थे ना वो। एक स्कूल भी बना रखा है जो में है जी, गुज्जर लिखा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं? ये विवाद हमारे सामने कभी आया नहीं, आज आपने हमारे समक्ष रखा है, उस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं काम करेंगे। सम्राट, सूरमा और सतियों की, इनकी सन्यासियों की, संतों की कोई जाति नहीं होती है और इन्हें जातियों में बांधना निश्चय ही इस राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद आप सबको।